वैतरणी नदी और मृत्यु के पश्चात की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा को यमलोक की यात्रा में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने जीवन में पाप और अधर्म के कार्य किए होते हैं उसे इस मार्ग में भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। यमदूत आत्मा को इतना कष्ट देते हैं कि वह अपने समस्त पापों को स्मरण कर रोती है और क्षमा याचना करती है। ऐसी आत्माओं को एक के बाद एक भिन्न भिन्न प्रकार की सजाएं दी जाती हैं। इन्हीं में से एक है वैतरणी नदी की यातना। यह नदी यमलोक के दक्षिणी द्वार के मार्ग में आती है। वैतरणी कोई साधारण नदी नहीं बल्कि पापी आत्माओं को पीड़ा देने हेतु निर्मित की गई है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को इस नदी का वर्णन करने से पहले चेताया था कि वह भी इसकी भयावहता सुनकर डर सकते हैं। खून, मवाद, हड्डियों और मांस से भरी यह नदी केवल पापियों को कष्ट देती है। पुण्य आत्माएं इसे सरलता से पार कर लेती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल कहानी के सुर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर भगवान को धन्यवाद दें। गरुड़ पुराण के अनुसार वे आत्माएं जिन्हें यमदूत यमपुरी के दक्षिण द्वार की ओर ले जाते हैं उन्हें वैतरणी नदी पार करनी होती है। यह नदी 100 योजन में फैली हुई है और अत्यंत भयानक स्वरूप धारण किए हुए है। इसके किनारे हड्डियों के ढेर लगे होते हैं। भयंकर चोंच वाले मांस मच्छी, पक्षी, गिद्ध और कौवे इसे घेरे रहते हैं। इस नदी में रक्त, मांस, बाल, हड्डियां, कीचड़ और मवाद बहता है। हर आत्मा जो इसमें गिरती है असहनीय पीड़ा भोगती है। पापियों को देखकर यह नदी क्रोधित हो जाती है और इसका पानी उबलते हुए घी की तरह खौलने लगता है। उसे पार करने वाली आत्मा को जलते हुए पानी, बिजली, तूफान, जहरीले कीड़े, मगरमच्छ और भयंकर जीवों से गुजरना होता है। इस नदी का तापमान 12 सूर्य की गर्मी के समान बताया गया है। आत्मा इस जलन और गिलानी से व्याकुल होकर झटपटाती है। वह यमदूतों से करुणा की याचना करती है परंतु दूत उसे भाले से मारते हुए उसके कर्मों की याद दिलाते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि कुछ आत्माएं युगों से इसी नदी में पड़ी हुई हैं और मुक्ति की भीख मांग रही हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे पाप किए होते हैं जिनकी सजा बहुत लंबी है। जैसे जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरुजनों और बुजुर्गों का अपमान करता है, जो अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर किसी और स्त्री के लिए व्यभिचार करता है, जो दूसरों की हत्या, बलात्कार या गर्भपात में संलग्न होता है, जो चोरी, झूठी गवाही, मद्यपान, चुगली और यज्ञ में विघ्न डालता है, उन सभी को युगों तक इस वैतरणी में यातनाएं झेलनी पड़ती है। यह नदी केवल पाप के परिणाम स्वरूप भोगी जाती है, लेकिन सभी आत्माओं के लिए यह नदी एक समान नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति जीवन में सत्कर्म करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बुजुर्गों का आदर करता है और विधि पूर्वक कर्मकांड करता है, तो वह आत्मा इस नदी को बिना कष्ट के पार कर लेती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवन में महादान करता है, विशेष रूप से गोदान, वह वैतरणी को पार कर लेता है। इसलिए इस नदी को वैतरणी कहा गया है। वितरण यानी दान और तिरणी यानी पार कराने वाली। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि वैतरणी पार करने का अर्थ नरक की अन्य सजाओं से पूर्ण मुक्ति नहीं है। यदि आत्मा ने अन्य पाप किए हैं तो उन्हें भी भोगना होगा, लेकिन वैतरणी की पीड़ा नहीं होगी। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले गोदान की परंपरा है। यह माना गया है कि दान, पुण्य और सत्कर्मों के प्रभाव से आत्मा को परलोक में अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है।
मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म करे, जिससे मृत्यु के बाद उसे किसी प्रकार की यातना न भोगनी पड़े। गरुड़ पुराण को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। इसमें भगवान ने अपने वाहन गरुड़ जी के माध्यम से मनुष्य को मोक्ष का मार्ग बताया है। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वैतरणी नदी से जुड़ी समस्त जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। यदि आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी के सुर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मिलते हैं अगली वीडियो में।